इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद महकमे जंगलात चीते को कुएं से निकालने में कामयाब। लंबे इंतजार के बाद गांव वालों ने अज़बख़ुद पुल तामीर करने का बेड़ा उठाया। हुकूमत से अवाम सख्त नाराज। जो पुलिस जेएनयू से बियर के कैन ढूंढ निकाल सकती है वो नजीम को नहीं खोज सकती। जेएनयू के कन्हैया कुमार का बयान। डॉक्टर जाकिर नाइक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ धोखाबाजी के मामले की जांच बंद करने का पुलिस फैसला। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के हवाले से मुनक़िद होने वाले आलमी कॉन्फ्रेंस में इसराइली हुकूमत का शिरकत से इनकार। वेल मछली के कै ने मछुआरों को करोड़पति बना दिया। कै से निकला मादा परफ्यूम के इस्तेमाल में आता है। फर्जी इनकाउंटर गुजरात से भोपाल तक। ऐ खुदा तेरे बंदों का लहू बड़ा सस्ता है। नाज़रीन, भोपाल में क्या हुआ इस बात से आप वाकिफ़ ही हैं। इसी के पस मंज़र में एक खुसूसी सीधी बात लेकर के आ रहा हूँ। देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। कुंदापुर कल्लूर के करीब कोटी नामी इलाके में कुएं में गिरे एक चीते को बड़ी मेहनत के बाद महकमे जंगलात के अफसरान एक कुएं से निकालने में कामयाब हुए। इत्तलात के मुताबिक 5 नवंबर शनिचर की रात चीता कुएं में गिर गया था, लेकिन पीर के रोज़ तक भी महकमे जंगलात अफसरान और मकामी लोगों की कोशिश के बावजूद उसे बाहर निकाला नहीं जा सका था। बिलाखिर 8 नवंबर को बड़ी मुश्किलों के साथ एक पिंजरे में बंद कर कुएं से निकालने में कामयाबी मिल सकी। बताया जा रहा है कि कुछ मकामी चरवाहों ने कुएं से चीते की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद ग्राम पंचायत और महकमे जंगलात को इसकी खबर दी गई। महकमे जंगलात ने चीते को निकालने के लिए कई तरह की तरकीबें आजमाई, लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। इस बीच चीता 3 दिन से कुछ भी ना खा सकने की वजह से कमज़ोर पड़ गया था। बताया जा रहा है कि एक और दिन की ताख़ीर उसकी जान भी ले सकती थी। आखिरकार मंगल के रोज़ एक माहिर तैराक को साथ लेकर चीते को निकालने की आखिरी कोशिश की गई। महकमे जंगलात ने एक पिंजरे को कुएं में उतारा, लेकिन चीता इस पिंजरे से दूर जाने के चक्कर में पानी में गिर गया, जिसके बाद पिंजरा जैसे ही उसके करीब किया गया फ़ौरन उसमें दाखिल हो गया। तैराक मंजुनाथ ने इस पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आखिरकार 3 दिनों से भूखे कमज़ोर चीते को कुएं से निकाल लिया गया है। महकमे जंगलात का कहना है कि उसे कहीं महफूज ठिकाने पर ले जाया जाएगा। मैंगलोर हुकूमत की जानिब से एक पुल की तामीर के लिए लंबे इंतज़ार के बाद गांव वालों की जानिब से ही पुल तामीर किए जाने का फैसला किए जाने की खबर फ़िक्र ख़बर को मौसूल हुई है। केमरल इलाके के करीब वाक़ई उल्लाए कदरू नामी गाँव वालों के लिए अपने घरों तक पहुँचने के लिए एक तालाब से गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में पानी के तेज़ बहाव की वजह से वो आसानी के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते और पड़ोसी इलाके में जाने के लिए उन्हें कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है, जो बारिश के मौसम में सख्त जोखम का काम है। गांव वालों ने हुकूमत से बार बार एक पुल की तामीर की दरख्वास्त की थी, लेकिन इस तरफ इंतज़ामिया की तवज्जो कम होने की वजह से यहाँ लोगों की परेशानियाँ कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रही थी। इस इलाके की जानिब से कोई सियासतदान भी आवाम के हालात पूछने के लिए नहीं पहुंचता। बार बार दरख्वास्त के बावजूद भी जब पुल तामीर कराने के सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो गांव वालों ने पुल की तामीर का फैसला अज़बख़ुद किया और उसके लिए तकरीबन 10 लाख रुपये खर्च किए। ज़राए के मुताबिक कंदीदाम नामी शख्स ने 65 साल कबल एक पुल तामीर कराया था, जो अब खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। 20 साल कबल पैदल चलने के लिए पुल तामीर करा गया था, जो अब गिरने के करीब हो चुका था, लेकिन गाँव वालों ने तामीर करने का फैसला लेकर इसको दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद को गायब हुए 25 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। जेएनयू तलबा यूनियन और नजीब का कुंबा इस मामले पर मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। नजीब अहमद को ढूंढने में नाकाम इंतज़ामिया के खिलाफ मुजाहरा कर रहे यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को यहीं के साबिक तालिब इल्म यूनियन लीडर कन्हैया कुमार का भी साथ मिल गया है। NDTV के मुताबिक गद्दारी के इल्ज़ाम में जेल जा चुके कन्हैया कुमार ने अपनी किताब
फ्रॉम बिहार टू तिहाड़ की रस्म इजरा के मौके पर हुकूमत पर निशाना साधा। कन्हैया ने कहा उनके पास तो इतनी खुफिया मालूमात थी कि उन्होंने JNU में इस्तेमाल हुए बियर के कैन की गिनती तक कर ली थी, लेकिन क्या वो अपने इस खुफिया निज़ाम का इस्तेमाल ये पता लगाने में नहीं कर सकते कि इतने दिनों से लापता नजीब आखिर है कहाँ। कन्हैया बीजेपी लीडर ज्ञानेंद्र आहूजा के इस बयान पर बोल रहे थे जो उन्होंने फरवरी में यूनिवर्सिटी में जारी मुजाहिरों के दौरान दिया था। अपने बयान में आहूजा ने कहा था JNU में रोज़ाना 3000 बियर के कैन, 2000 शराब की बोतलें, 10,000 सिगरेट के टुकड़े, 4000 बीड़ी, 50,000 हड्डियों के टुकड़े, 50,000 चिप्स के पैकेट, 3000 इस्तेमाल किए गए डैश और 500 इसकात हमल के इंजेक्शन मिलते हैं। उनके इस बयान पर खूब हंगामा भी हुआ था। JNU के तलबा तभी से ही मुश्तहिल हैं जब 14 अक्टूबर को हॉस्टल में हुए तनाज़े के बाद से नजीब अहमद नाम का तालिब इल्म लापता हो गया। बाएं बाजू की जमातों से वाबस्ता ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का इल्ज़ाम है कि गायब होने से पहले नजीब को बीजेपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कारकुनों ने बुरी तरह पीटा था। तहम ABVP ने इस मामले में किसी भी तरह के मुलव्वस होने से इनकार किया है। इतवार को ही दिल्ली की इंडिया गेट पर मुजाहरा कर रहे सैकड़ों तालिब इल्मों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। नजीब अहमद की मां के साथ भी बदसलूकी की गई और उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया था। नई दिल्ली, मुंबई पुलिस ने मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ धोखाबाजी के मामले पर जांच को बंद करने का फैसला किया है। पुलिस ने कहा है कि माली बेज़ाब्तगियों की जांच के लिए पुलिस में शिकायत करनी पड़ती है और हमारे पास ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है, जिसकी बुनियाद पर हमने जांच को बंद करने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि जहां तक 60 करोड़ रुपए की अतिया की बात है, उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहां से आया और किसने इस सिलसिले में कोई शिकायत भी नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें धोखाबाजी का कोई मामला नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि शिकायत के बगैर कोई केस नहीं बनता है। पुलिस ने बताया मशरिक़ वस्ता के ममालिक से 50 से 60 करोड़ का फंड ट्रांसफ़र हुआ है जो एक मकामी बैंक अकाउंट के जरिए था। इस अकाउंट के बारे में पता लगा है कि ये जाकिर नायक के रिश्तेदार का है। जब और पता लगा तो पता चला कि इस अकाउंट से मुसलसल फंड नायक के अहलिया और बच्चों के अलावा उनके करीबी रिश्तेदारों को ट्रांसफ़र होते रहे हैं। ख्याल रहे कि जुलाई में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही जाकिर नायक तनाज़ात की जद में है। मशरिक़ वस्ता, इसराइली हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर रवां साल के अख्तिताम से कबल मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के हवाले से मुनक़िद होने वाले आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। यह कॉन्फ्रेंस फ्रांस की कोशिशों से मुनक़िद किए जाने की कोशिशें जारी हैं, मगर सहयूनी रियासत की हठधर्मी के नतीजे में माजी की दीगर अमन मसाई की तरह इस कॉन्फ्रेंस के बेनतीजा ख़त्म होने के इम्कान ज़्यादा हैं। अल अरबिया के मुताबिक इसराइली कौमी सलामती की मुशीर याकूब नजाल और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के वकील इसहाक मुल्खों ने फ्रांसीसी अमन मंदूब को मुतला किया है कि तेल अवीव फ़िलिस्तीन इसराइल अमन बातचीत की बहाली के लिए पेरिस की कोशिशों से मुनक़िद की जाने वाले अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। मस्कत, ओमान में गरीब मछेरों को वेल मछली की कै यानी उल्टी मिल गई जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ओमान के सूबे करायात में 30 अक्टूबर की सुबह खालिद अस्सनानी नामी मछेरा अपने 2 दोस्तों के साथ साहिल समंदर पर गया, जहां उसे बड़ी मिकदार में वेल मछली की कै सियाही माइल रंग के ठोस चरबेले मादे की शक्ल में नजर आई, जिसकी बदबू बहुत ज़्यादा थी। खालिद ने अपने साथियों के साथ कैनुमा चरबेले मादे को कश्ती में डाल लिया, जिसका वजन 80 किलोग्राम था। खालिद का कहना था कि पहले तो इसकी बदबू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2 दिन बाद उस मादे से खुशबू आने लगी, जिस पर हम सब खुशी के साथ घर आ गए। उसने बताया कि अभी तक इस सियाल मादे की कीमत $2.5 मिलियन लग चुकी है। ताहम जैसे ही कोई अच्छा सौदा होगा तो उसे बेच दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वेल मछली की कै से निकला यह मादा परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।